हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आवाज़ बहुत सही आ रहा है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से हम जो है यूपीपीसी के प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश कर रहे थे, जो आज हम ही समान हिंदी और समान ज्ञान के प्रश्न उत्तर लाए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीपी के तहत। ऐसे जीडी में पूछा भी जा सकता है जो है इसमें से क्वेश्चन, लेकिन यूपीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जो है मान लो अभी हम समान हिंदी और समान ज्ञान के लिए है। इसमें से तीन, अभी तो हम सिर्फ दो ही विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें जो है 150 वास्तविक प्रश्न होगा जो 300 अंक का हो। किसका? 300 अंक का होगा। इसमें जो है तथा गलत देने पर नकारात्मक का भी प्रावधान है। जैसे समान ज्ञान भी आएगा, इसमें जो है हिंदी आएगी, आपका जो है रीजनिंग आएगा और जो है मैथ भी आएगा। अब इसी प्रकार हम आपको अगला क्वेश्चन कराने चल रहे हैं समान हिंदी का। समान हिंदी का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। किसका प्रयोग किया गया था? उत्तर दीजिए जल्दी से। किसका किया गया था? आप जल्दी से उत्तर दीजिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? तांबा। पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा जो है। दीवान ए अमीर, दीवान ए अमीर, दीवान ए अमीर, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, फिरोजा तुगलक ने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? अब जो है आपको बताना इसमें से। अब इसमें किससे क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई? किसकी दी गई है? शिवाजी की, कि अकबर की, किराए की, चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी दी गई है? आप सबको भी पता ही। अष्ट प्रधान किसे? शिवाजी। किसके? शिवाजी को। अब इसी प्रकार चौथा है, सती प्रथा का अंत पर तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? लॉर्ड मियो के है, कि लॉर्ड कैनिंग को है, कि लॉर्ड डलहौजी को, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसको है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, राज्यालय और हड़प्पा नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड मियो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हिंडिंग द्वारा, लिटिल द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? आप भी कमेंट कीजिए किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। अगला क्या है? मुद्र राक्षस। कौन सा? मुद्र राक्षस। इसमें क्या है? मुद्र राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाखदत्त, कौटिल्य, कल्हड़ की बाण भट्ट। किसका है? आप सब कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। किसका है? विशाखदत्त का। किसका है? विशाखदत्त। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो यूपीपी में पक्का पूछा जा सकता है। अगला है, कला की राजधानी राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत के लिए, नृत्य के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए। किसके लिए है? आंसर जरूर देना। किसके लिए? चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? अगला है हमारा 8वां नंबर। कौन सा? 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? मणिपुर, गरबा, कथक, भरतनाट्यम। किसका है? आप सब कमेंट में जरूर आंसर देना। किसका है? भरतनाट्यम का। किसका? भरतनाट्यम का। कृष्णमूर्ति जो है नृत्य शैली किसका है? भरतनाट्यम का। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी, टेम्स नदी, सीन नदी, मोसक्वा। कौन सा है इसमें? ऑप्शन बताइए आप। जो है इसमें टेम्स नदी किसके किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल से पूछा गया है। भारतीय मानक समय निर्धारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर में, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर में, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर में। किसमें है? आपको आंसर देना है कमेंट में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, 80 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर में। हमारा 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध पर, मंगल पर, बृहस्पति पर, शनि पर। किस पे है? इस पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? मंगल पे, मंगल ग्रह है।
अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, यूरेनस, कौन सा है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1951 में। कब किया गया था? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। कब किया? 1949 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देना। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, कि विपक्ष का नेता, कि भारत सरकार का सचिव? कौन करेगा? आप कमेंट में आंसर देना। राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में, कि प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, कि राष्ट्रपति में? किसमें निहित है? आप लोग कमेंट में आंसर देना। संसद में। किसमें? संसद में। ऑप्शन नंबर जो है 17 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? कौन सी? मेंडेसा जो है परमादेश जिसे बोलते हैं, मैंडेमस। दूसरा हैबियस कॉर्पस, बंदी निरपेक्ष, या कोवार्टो, या तो सोर्सियोरेटो। कौन सा इसमें होगा? क्वेश्चन 17 में कौन सा आंसर होगा? जो है बंदी प्रत्याक्षीकरण। अब यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, किसमें है? बताइए। आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि कमेंट में आंसर देने से आपको जो है भय खुल जाएगा। इसमें कौन सी होगी? 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत के नागरिकों द्वारा प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व के? कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर होगा? डी, जो संपत्ति स्वामित्व। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आत्मकथाएं होती हैं इंपॉर्टेंट होती पुस्तकें या आत्मकथाएं। इसमें क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है जो है कौन सा? 21वां हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है? कांच में, तांबा में, शीशा में, जल में? किस में होता है? इसमें जल में। किस में होता है? जल में। निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया? कौन सा इसमें हमको बताना है? हैजा। कौन सा है? हैजा। इसमें कौन सा है? हैजा। हैजा। कौन सा है इसमें? हैजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जलजनित में कौन सा? हैजा। आपने बताया। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? किससे? केवल प्रत्यावर्ती, केवल द्विधारा, किसे एसी और डीसी दोनों द्वारा, किसी भी सिग्नल द्वारा? इसमें हमको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा? बी, आयुर्वेदिक कॉलेज फैजाबाद में। 25 में है, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? केंद्रीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में? इसमें ऑप्शन 25 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय क्षेत्र में। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जितने क्वेश्चन भाई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। हम आपको एक दिन जो है उत्तर प्रदेश जीके जरूर लाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या में पूछे भी जा सकते हैं। इसमें क्या होगा? लखनऊ को बागों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। अगला क्वेश्चन क्या है? उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीत उस्ताद फयाज खां का जन्म किस स्थल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं? आपको बताना है। कहाँ निवास करती हैं? पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ निवास करती हैं? पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस एक संविधान जिसमें से एक विधानसभा है बताइए, दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है? राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, कौन सा होगा? कमेंट में आंसर जरूर देना, क्या होगा? विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? भूगर्भ के अंतराल द्वारा, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश की ओर, एक जीव से दूसरे जीव की ओर, नदी द्वारा, भूमि के जीवों के सागरीय जीवों को। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा, एक जीव से दूसरे जीव के ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला में, परमाणु में, पेट्रोल में, सौर में, किस में होगा? जरूर बताना किस में होगा। डी, ऑप्शन नंबर डी, सौर में। बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को किससे रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी, नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। निम्न में से संविधान संशोधन के अनुसार जीएसटी पारित किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कर रहा है, कब पारित किया गया था? जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस कंपनी में 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है? किसने की है? टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, टोयोटा। किसने किया था? किसने किया है? सी, नंबर सी, महिंद्रा और महिंद्रा। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फेसबुक सभी चलाते हैं, सबको पता ही होगा, फेसबुक चलाते हैं, लेकिन अधिकतर आदमी को नहीं पता होता। इसमें कहाँ होगा? मार्क जुगरबर्ग। कौन होगा? मार्क जुगरबर्ग। 26 नंबर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कटक में, शिमला में, लखनऊ में कि राजमुंदरी में? कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट में बताना कहाँ है? कटक में। कहाँ है? कटक में। बैरोमीटर की खोज किसने किया था? बैरोमीटर की खोज किसने किया था? किसने किया था? ई टोरियेसेली। 38 नंबर है, वर्ष 2018 का अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? आपको कमेंट में आंसर बताना है, जो है कौन सा होगा इसमें? विलियम अब देखिए नाम कैसा है, नोर्दहाल व पाल रोमर। नाम इनका भी जो है बहुत अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है वह हिंदी, समान हिंदी का। समान हिंदी में आप जो है अगर समान हिंदी जीएस में तो आदमी कुल नहीं कर पाता, लेकिन समान हिंदी में अगर आदमी पढ़ा रहेगा तो कुल कर सकता है, जिससे आपको जो है सिलेक्शन लेने की आसानी हो सकती है। इसी प्रकार हम समान हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, जो है समान हिंदी क्वेश्चन हम देखेंगे। हृदयहीन का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? हृदयहीन का हृदययुक्त, हृदय सहृदय, निर्दयी, साहसी। क्या होगा? आप कमेंट में बताना जरूर, क्या होगा इसमें? सहृदय। क्या होगा? सहृदय। विपरीत मतलब विलोम पूछा है। पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा विभावरी, निशीथ, अमावस्या। पूर्णिमा का अमावस्या होगा। क्या होगा? अमावस्या। आप सब जानते नहीं, पूर्णिमा का अमावस्या नहीं, कलिमा होगा। सॉरी कलिमा जो है, पूर्णिमा क्या होगा? कलिमा। क्या होगा? कलिमा। अब इसी प्रकार हमारा देखेंगे, ये जो है गलत है। हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती हैं? आप इसको जानते हैं, स्वरध्वनि, व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर और व्यंजन वर्ण अक्षर। क्या होगा इसमें क्या होगा? स्वर। क्या होगा? जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सके, और व्यंजन किसी जो स्वर की सहायता से बोले जा सके। और शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, स्वैर, श्रमिक, श्याम। किसके पहले आएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक। सही वर्तनी विद्यानिवास मिश्र, इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्या ऐसे लिखा जाता है। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देंगे। शुद्ध वर्तनी हमको बताना है। नित्यांगना, पूजनी, केंद्रीयकरण, सौभिक्षुक। क्या होगा इसमें? जो है पूजनी। क्या होगा इसमें? शुद्ध जो है पूजनी। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? आप बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में। क्या होगा इसमें? तीर्थाषड़ा। क्या होगा? तीर्थाषड़ा। अगला 46 नंबर, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपको बताना है क्या होगा? तृप्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? तृप्त। आपको जो है अगला क्वेश्चन है, इसमें अब बताना है 7वें में। प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए, जिसमें से एक विकल्प तत्सम शब्द है और एक तद्भव का चयन करना है। इसमें क्या? आशा, आलस्य, आस, आदेश। क्या होगा इसमें? 47 में
क्या होगा आशा, इसमें क्या होगा आशा। 48 में क्या होगा कटुक, कसाय, कपूर, कर्पूर, क्या होगा 48 में आपको बताना है। 48 क्या होगा कपूर। ऑप्शन आग का तत्सम, क्या आग का तत्सम क्या होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा आग का अर्क, क्या होगा अर्क। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, दोनों बताओ किसमें होगा। सी, संज्ञा और सर्वनाम की। किस शब्द की विशेषता बताई जाए वह होती है, क्या होता है विशेष, क्या होगा विशेष। अब अगला, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, आप सब लोग बताना कितने होते हैं, 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। इसमें बताया निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक डी होगा, इसमें क्या होगा प्रत्येक नहीं होता है। टिकाऊ गुजराती लंबा होगा, पतला सच्चा सारा गीला। अब देखो पतला सच्चा सारा गीला क्या होगा 54 में, सारा, सारा नहीं। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, जो है अनल, हटाक, तम्र, रजत, क्या होगा 55 में सिक, हाटक। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द है 56 में, क्या होगा सी, 56 में क्या होगा सी। भूप किसमें होगा भूप, भूप पर्यायवाची है ना, रंक नहीं होता। अगला, पुनर्लेख शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पुनर है कि पुनर है, पुनस है कि पूरा है, क्या होगा 57 में आपको बताना है, क्या होगा इसमें पुनर, आधा रा होगा। अब इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 67 में, देखना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग हमको बताना है नहीं है, वो जो है 67 में स्त्रीलिंग नहीं है, हमको बताना है कौन सा होगा इसमें। आंगन, आंगन स्त्रीलिंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, आप वो लिख लीजिए। जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है, अरबी नहीं है इसमें बताना। अमीर, आदमी, आदत, अफसर, क्या होगा इसमें जो है अरबी शब्द नहीं है, इसमें क्या होगा अफसर। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी चतुरंगनी, इसमें चतुर्गिनी, चतुर्गिणी, इसमें चतुरंगिनी, क्या होगा इसमें 69 में क्या होगा फी, चतुरंगिनी। अब यहाँ पर क्या होगा, जिस पर विजय पाना कठिन हो, क्या होगा दुर्लभ, दुर्जय, दुष्कर, दुर्लभ, दुर्दमय, क्या होगा इसमें 70 में क्या होगा दुर्जय, क्या होगा दुर्जय। इसी प्रकार हमारा जो है पैसेज दिया गया है, शिक्षा को मानव विज्ञान, इसको पढ़ना है, पढ़कर इसमें आंसर देना है। जो है शिक्षा का मानव विज्ञान और मूल विधि देने वाले हमें जहाँ भौतिक जो है पूर्णतः परिवर्तित होता है। अब इसमें देखिए हम पहले कुछ इसको पढ़ेंगे पैसेज को, तब इसी में से हमको आंसर देना है। यहाँ पर आजकल का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए साकुल है क्योंकि, अब यहाँ पर हमको देखना है कहाँ से, इसमें हम पहले पढ़ेंगे पैसेज तभी हमको पता लगेगा, जब पैसेज पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा, लेकिन पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर पैसेज नहीं पढ़ पाओगे तो आपको जो है कठिनाइयाँ होगी। अब यहाँ पर हमको देखना है क्या क्या होगा इसमें, यहाँ पर वह विज्ञान और विध्वस्त शक्तियों से भयभीत है, यहाँ पर हमको देखना है यही हो सकता है, यही ऑप्शन नंबर में हमको सही लगता है। यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिगत, यहाँ पर ढूंढने पर, अब ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 72 में देखेंगे, 72 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप इसको पैसेज को पढ़ना ठीक से और इसको करना, कमेंट में आंसर जरूर देना, हम आपके ऊपर कुछ छोड़ दे रहे हैं। और जो है आप यहाँ पर देखिए हिंदी का प्रथम साहित्यिक निम्नलिखित में कौन सा है, आप देख लीजिए 74 में ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, उद्यत मार्तंड है पत्रिका जो है। और आप जो है कमेंट में आंसर देना, 72, 73 और 75 का आंसर आप देना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, हम आपको ऐसे लाते जाएंगे। अभी हम आपको यूपी जीके लाएंगे, जो है यूपीपी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका SSC GD का भी लगा हुआ है, वो जो है हमारे जाके जो है वीडियो देख लें, हम उनको भी जो है GS GK ला रहे हैं, हिंदी भी ला रहे हैं। आपको जो है हम अब मैथ और रीजनिंग भी लाएंगे, जो है थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं ला पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना।